ये अपंग लोग जो है तो मुस्तैक है, मेरी उम्र का भी ख्याल करो। ऐसे कई उम्रदार लोग, ये बच्चे यहाँ है जिनके आगे भी जिंदगी पड़ी, इनके परिवार, इनके बच्चे पढ़ रहे। साहब ये देखो सामने आपके, ये झाड़ के ऊपर लगे हुआ है, वो उधर लगे हुआ है। तो ये एमएससीबी जो है तो कौन सी बुनियाद के ऊपर इनको मीटर दे? एक एक घर के यहाँ पर जो है तो 4-4 गाड़ी लगी है, 5-5 गाड़ी लगी है। हम जब ये बात उनको बताते हैं वावड़े साहब को, तो वावड़े साहब बोलते हैं कि ये तुम्हारा पर्सनल मसला है, ये तुम उनसे बात करो। तो फिर आप इनको कौन सी बुनियाद के ऊपर यहाँ पर बिठा? वो बोले तो एक काम करो, कॉर्पोरेशन का जब कोई आया तो आप मेरे को कॉल करो। हम जब कॉर्पोरेशन वालों को बोलते तो बोलते हम ये साहब को मानते नहीं, वो दूसरे साहब से बात करो। वहाँ गए तो वो बोलते इन्होंने कंप्लेन करे, अब करना क्या? नमस्ते। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है कि असल में कॉर्पोरेशन वालों ने हमको यहाँ पर बिठाए थे, और आज हम आजकल से नहीं, 2 से 4 हमारी तीसरी पीढ़ी है यहाँ पर। अतिक्रमण हुआ 2023 में, उसके बाद से सबको निकाल दिए। निकालने के बाद यहाँ से बोले सामने की लाइन में जाकर बैठो। बैठने के बाद सामने के कुछ लोग हैं जो हमको बैठने नहीं दे रहे थे, वो नहीं बैठने देने की वजह से हम उसके बाद ये बात को लेकर बार बार वावड़े साहब के पास गए, ऑफिसर साहब के पास गए, लेकिन वो बोले तुम्हारे आपस का मसला है। उसके वहाँ नहीं बैठने देने का कारण ये है कि कुछ लोग किराया मांग रहे हैं हमसे। एक फैमिली की 4-4 गाड़ी है, जबकि एक गाड़ी की बात हुई, एक फैमिली की 4 गाड़ी है। कुछ लोग 500 रुपये मांगते हैं, कोई 300 रुपये मांगता है, आपको देने के लिए तैयार नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खास करके कि मेरी बाजू में मेरी जगह है गेट के पास, ये मेरे दादा के टाइम दिया 1984 का अलॉटमेंट लेटर है मेरे वाली साहब के नाम का। वो लेटर रहने के बाद जब उन्होंने तोड़े थे कॉर्पोरेशन वाले, बोले कि आप थोड़े दिन टेम्पररी हाथगाड़ी पे करो, इधर उधर करो। लेकिन बाद में हुआ ऐसा कि सामने वाले लोग एडजस्ट नहीं कर रहे, वो मजबूरी में हम लोग यहाँ लगा रहे। अभी फिलहाल में हमारी वजह से ना ट्रैफिक को कोई अड़थड़ा है, ना किसी पब्लिक को, एम्बुलेंस को कोई अड़थड़ा है। हम लोग हारून कायदे में रहकर कारोबार कर रहे हैं। अभी वो लोग को देखे नहीं जा रहा। वो लोग ने परसों हमारे लोग को मतलब जाके 4 लोगों पे गुनाह दाखिल करो बोल के एप्लीकेशन दी है कि भाई हम लोग गुनाहगार है। और अब मसला ये है कि हम लोग कानून कायदे में रहते हुए कारोबार कर रहे हैं सब। अब यहाँ से आपको हटाया गया तो क्या आपको आश्वासन दिया? अब हमको जब हटाया गया था तो कमिश्नर साहब ने स्मार्ट सिटी के ऑफिस में मीटिंग लिए थे, वेरीफाई कर रहे थे कि जो ओरिजिनल ओनर है वो ओरिजिनल क्या कारोबार कर रहा है। मैं मेरे वाली साहब को लेकर गया था, हम हमारा ओरिजिनल कारोबार कर रहे थे। तो कमिश्नर साहब ने बताया था कि भाई आप अभी फिलहाल में हाथगाड़ी पे करो, बाद में जब घाटी के गेट का काम होगा। हम घाटी का डेवलपमेंट, औरंगाबाद सिटी का डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भाई डेवलपमेंट अच्छा हो, घाटी अच्छा बने, तब तक हम करने के लिए तैयार थे। लेकिन कॉर्पोरेशन के लोग आए, यहाँ से हटा, इधर निकलो उधर निकलो। ये बात को लेकर हम फिर सुप्रे साहब के पास गए। सुप्रे साहब को मैंने बताया कि साहब ऐसा ऐसा मसला है। वो बता रहे थे कि भाई आपने बोले, हम जाके वो बोले तो एक काम करो, कॉर्पोरेशन का जब कोई आया तो आप मेरे को कॉल करो। हम जब कॉर्पोरेशन वालों को बोलते तो बोलते हम ये साहब को मानते नहीं, वो दूसरे साहब से बात करो। वहाँ गए तो वो बोलते इन्होंने कंप्लेन करे, अब करना क्या हम लोग ने? अभी ये बोल रहे गुनाह, हमारे ऊपर गुनाह दाखिल करो। हमारा गुनाह क्या है कि हम इंसान है, हमको औरत बच्चे बाल बच्चे अपना पेट पालना का है यहाँ से जाके, आप ये बताओ। मुद्दा ये ऐसा है साहब, इसमें मुद्दा ये ऐसा है कि जब इन्होंने यहाँ से हमको हटाए थे तब बताए थे कि आप टेम्परेरी थोड़े दिन के लिए करो। अब हम यहाँ से वहाँ जब सामने जाकर लगा रहे तो वहाँ के लोगों के घर की 4-4 गाड़ी है, कोई एक गाड़ी के 500 रुपए, कोई 300 रुपए, कोई 200 रुपए ले रहा है। हम लोग जब वहाँ जा रहे तो बोलते हमको हफ्ता दो, हमको ऊपर वाले को दूसरे को हफ्ता देना है। ये हफ्ता जा रहा है कहाँ पर? कोई ना कोई तो हमारा हफ्ता लेने वाला। हम लोग यहाँ पे पुराने 3-3, 4-4 पीढ़ी निकाल दिए, हम चोर हो गए। और बाहर के चोर आके यहाँ कारोबार कर रहे, बाहर के चोर लोग आके यहाँ कारोबार कर रहे हैं। वो बोलते हैं हमारी जगह है। कॉर्पोरेशन वाले आने के बाद क्यों नहीं बोलता हमारी जगह है? बाद में बोलते अभी क्या चाहते हैं हमको सब इंसाफ होना। अगर हमारे को दुकान नहीं मिल सकती तो टेम्परेरी हमको यहीं पे कारोबार करने की परमिशन चाहिए। बस हमको कोई बनाना नहीं है, कुछ करना नहीं। हम कानून कायदे को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके अंदर दब के हम कारोबार करने के लिए तैयार है। बाकी हमारे को परमानेंट मत बना के दो। आप घाटी का विकास करो, डेवलपमेंट करो, गेट बनाओ, अच्छा बनाओ, उसमें हम सहकार्य करने के लिए तैयार है। वैसे मेरे सामने मेरा मुन्ना भाई है, वो हमको भी इधर को फैमिली को सहारा नहीं। फैसल भाई है, उनकी फ्रूट की दुकान है। हमारा चाचा है अयूब भाई, ये भी मेरे वाली साहब के साथ से कारोबार करते हैं 84-85 से। वो हमारे और एक अयूब भाई, वो भी आ रहे हैं अभी। अब हम लोग जाना कहाँ? बाकी के सब लोगों को न्याय मिलेगा, हम लोग कहाँ जा रहा? अच्छा, एक आपने कहा कि एक घर की 4-4 गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है। हाँ है ना साहब। आपने करे थे कि मनपा से बोले, वो लोग बोलते हैं तुम्हारा आपस का मसला है, वो तुम कुछ भी करो। ये बात हमने बोली जो है तो वावड़े साहब 2 बार यहाँ पर, 3 बार वो वावड़े साहब जो है तो महीने में 1 बार यहाँ पर पेपर निकालो। हर महीना 2 महीने के अंदर जो है तो घाटी के अंदर विजिट मारते। और हम लोग जो है तो ये साइड के ऊपर हम हाथ गाड़ी लगाकर धंधा करते हैं, हम हाथ गाड़ी लगा के हमारा पेट भरते। वावड़े साहब की लैंग्वेज ऐसी रहती है डायरेक्ट, क्या तेरे जो है तो तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या, तेरा नुकसान करेंगे क्या, मस्ती आ गई क्या तेरे को? एक जो है तो इतने बड़े पद के ऊपर बैठा हुआ इंसान ऐसी बात करता है। किस बुनियाद के ऊपर बात करता है कि हम जो है तो हाथ गाड़ी लौट रहे? हाँ, हम गरीब लोग हैं, हमको डायरेक्ट बोलते हो कि मस्ती आ गई क्या तुमको, तेरी गाड़ी चोरा कर दो क्या? दूसरी बात हम उनको बताते हैं क्या साहब, ये बात जो है तो वावड़े साहब ने बोले कॉर्पोरेशन के
हमने उनको बताया कि साहब आपने जब ये लाइन के अंदर लगाने की परमिशन लोगों को दी है, वो लोग हमारे को अर्जेज नहीं कर रहे। वहाँ पर एक एक घर के यहाँ पर जो है तो 4-4 गाड़ी लगी है, 5-5 गाड़ी लगी है। हम जब ये बात उनको बताते वावड़े साहब को, तो वावड़े साहब बोलते हैं कि ये तुम्हारा पर्सनल मसला है, ये तुम उनसे बात करो। तो फिर आप इनको कौन सी बुनियाद के ऊपर यहाँ पर बिठा रहे? हाँ, यहाँ के लोग जो है तो यहाँ का जो सोशल वर्क है, सोशल वर्क खुद को बोलता है, उसने उसके खुद की यहाँ पर 3-3 गाड़ियां लगा कर रखा था। एक 9 महीने 10 महीने पहले मेडिकल का, फर्जी मेडिकल का परमिशन निकालकर यहाँ पर मेडिकल चालू करा। 50,000 रुपये महीना यहाँ मेडिकल का खाया। उसके बाजू में जो तो उसकी खुद की हारमाल की गाड़ी लगाया, सामने जूस सेंटर चालू करा। हाँ, यहाँ लोग जो है तो 300-300 रुपये 400-400 रुपये किराया मांगते। इलीगल मीटर लगे हुए हैं यहाँ पर, एक एक मीटर के अंदर जो है तो 10-10 कलेक्शन है, 500-500 रुपये उनका महीना ले रहे। तो ये सारी चीजें जो चल रही कारपोरेशन के अंडरग्राउंड के अंदर, ये सारी चीजें चल रही। कारपोरेशन जो है तो हमको इधर से उधर भगाती है। हाँ, तो इसका हमारा गुनाह क्या है इसके अंदर? वो लोग जो है तो हमारे ऊपर गुने दाखिल करो बोल रहे। हमने क्या कोई मर्डर करे, क्या हमने किसी का जो है तो पाकिट मारे? हम हाथ गाड़ी ढकल कर जो है तो पेट भर रहे। तो यहाँ के कुछ लोग बोलते 4 लोगों की वजह से तुम्हारा तकलीफ हो रही, तो उनके ऊपर गुना दाखिल करो। तो हमारा कसूर क्या है गुना दाखिल करना? मीटर कैसा क्या बैठा है यहाँ पर इलीगल मीटर है साहब, ये देखो सामने आपके, ये झाड़ के ऊपर लगे हुआ है, वो उधर लगे हुआ है। तो ये MSCB जो है तो कौन सी बुनियाद के ऊपर इनको मीटर दे रही? एक क्या मीटर बताइए हम तुमको यहाँ पे? ये लाइन के अंदर 3 से 4 मीटर है कम से कम, इलीगल बैठे हुए। इसका हफ्ता भी जा इसका पैसा जा रहा है। इसका जूस सेंटर जो चल रहा है यहाँ पर, तो बगैर लाइट के तो नहीं चल रहा। हाँ, उसको कौन भाड़ा दे रहा? उसका भाड़ा कौन ले रहा? हाँ, जब हमको बोल रहे ये साइड के अंदर एडजस्ट करो, तो हमारे ऊपर जो है तो बोल रहे कि ये गुने दाखिल करो। ये 4 जनों की वजह से जो है तो घाटी के ऊपर जो है तो ट्रैफिक निर्माण होता। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी क्या आपकी मांग है? हमारी मांग यही है कि ये जो लोग हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे, सबसे पहले तो इससे पहले जब देसाई साहब ने और जो है तो प्रमोद जाधव साहब ने एक लाइन के अंदर सबको बिठाए थे, तो उनका बोलना यही था कि भाई एक एक मेंबर जो है तो एक एक घर का एक ही मेंबर यहाँ पर गाड़ी लगाएगा। हाँ, लेकिन लोगों ने यहाँ पर 3-3 4-4 गाड़ियां लगा के रखे। हमको जगह नहीं मिलने की वजह से हम इधर से उधर भटकते। हाँ, हमारे को पेट भरना है, तो वो वजह से हम जो है तो इधर उधर। हम उनसे जगह मांगे तो हम कैसा देना? हमारे को पेट भरना है तो हम चलते फिरते धंधा करते, कारोबार करते। एक हाथ गाड़ी की वजह से किसको ट्रैफिक हड़ताल होता, किसको ट्रैफिक निर्माण होता। हम एक साइड में गाड़ी लगाते, हमारी कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, एक एक गाड़ी लगा के हम धंधा करते। मैं घाटी गेट औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। हम जो है तो शहर के विकास तरक्की के खिलाफ नहीं है। हम 1980 से यहाँ पे पेड़ भर रहे हैं, अपन भी है। यहाँ पे हर कौम हर जाति के लोग यहाँ पे धंधा कर रहे, मिलजुल के कर रहे। हमारा बोलने का मतलब ये है, जैसे और लोग आप धंधे का अलाउट दे रहे, उसी में वो जगह में हमको एडजस्ट करो। यहाँ पे कुछ जमीन माफिया है जो हफ्ता वसूली कर रहे हैं, जो हमारे नाकारा हमको तो नजरअंदाज कर रहे। हमारा बोलने मतलब ये कि अगर हम कमाते हैं, अब मेरी उम्र देखिए 60 साल की हो गई, ये बच्चा अपंग है, ये बच्चे यंग है, इनके पीछे परिवार है, हमारे पीछे परिवार है। हम पे रहम करो, सबके साथ हमको लेके चलो एक नजर से, भेदभाव मत करो। और जिन लोगों के पास 4-4 आदमी की जगह है, 4-4 गाड़ी जगह है, वहाँ पे हम पे एडजस्ट करो। हम रोड पे आना नहीं चाहते, हम भी चाहते रोड पे अतिक्रमण ना हो, किसी पब्लिक को परेशानी ना हो, हमारे कारपोरेशन को परेशान ना हो। इससे पहले वालकर साहब ने सिर्फ अलाउंस करे तो हम आधे घंटे हमने पूरा मेडिकल खाली कर दिए थे। यहाँ पे ये अपंग लोग जो है तो मुस्तैक है। मेरी उम्र का भी ख्याल करो, ऐसे कई उम्रदार लोग, ये बच्चे यंग है जिनके आगे भी जिंदगी पड़ी, इनके परिवार, इनके बच्चे पढ़ते लिखते हैं, इन पे रोजी रोजगार का ख्याल करो। एक तो हमारे देश के PM साहब कहते कि खुद का फिर रोजी बनो, रोजी जो है तो अपनी खुद तैयार करो। हम राबेंगे तो चाहेंगे, और आज ये हाल हो रहा है कि हम जो है तो मेहनत कर रहे तो हमारी रोटी पे लात मार दी जाती है, हमको यहाँ से हटा दिया जाता है। तो हमारा प्रशासन से ये कहना है कि हमारे मसले को हल करो। और हमारे जो भाई लोग सामने है, वो हमारे, हमसे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे तरह धंधा करते। हम चाहते हैं उनके बाद हमको रोजी के जो है तो इख्तियार दिया जाए और वहाँ पे सेट किया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो व्यवस्थित जागा द्या, नाही तर मग देऊच नका। एक तर धंदा करता येत नाही, घरी बसता येत नाही, इथे करून देत नाही। एक तर तिने आम्हाला व्यवस्थित जागा द्या, किराया बिरा काय ते द्यायला तयार आम्ही, नाही तर मग इथून आम्ही कोणालाच जागा देऊ नका। एक तर सगळं व्यवस्थित, गरीब माणसं आहे आम्ही, एवढं म्हणणं आमचं। तो तुम्हारा किराया आहे का सध्या? सध्या किराया बिरा नाही देत, म्हणजे आज ते म्हणते तुम्हाला किराया नंतर द्यावं लागेल। कोण म्हणतो? हा साहेब लोक। अरे लाईट कुठून आली? लाईट पाठी मागून घेतली किरायना। काय किराया काय? MSC बोर्डचं जे देणगी येईल त्या हिशोबाना फिक्स जागा द्या, किराया घ्या, द्यायला तयार आम्ही। आणि घाटीतल्या
लोकांची पेशंटची आम्ही समस्या करतो, त्यांना नीट ज्यूसच नाहीये म्हणून आम्ही त्यांना स्वस्त भावात ज्यूस देतो आणि ते पेशंटचं बरंच फरक पडतो त्यांना.